Welcome, my dear students. Life process class 10th और टॉपिक है excretion in animals. What is excretion? The biological process of removal of harmful nitrogenous waste from the body is called excretion. The waste product in animal includes nitrogenous compound like ammonia, urea and uric acid, carbon dioxide and water, excess salt and vitamins, and unwanted medicines, other chemicals. तो इतनी सारी चीज़ों को बॉडी के बाहर निकालना होता है जब ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होने लगती हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन है। यहाँ पे जो सिस्टम है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी हो सकती है उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहला अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जो कि अमोनिया को मेन एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकालते हैं। जितने भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं सबके साथ यही होता है, यानी वो अमोनोटेलिक हैं। दूसरा यूरियोटेलिक, जो यूरिया को एक्सक्रीटा के रूप में, मेन एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, मैमल्स, फ्रॉग, शार्क, ये सब यूरियोटेलिक के बेस्ट एग्जांपल हैं। नेक्स्ट यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक एसिड निकालने वाले ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स होते हैं बर्ड, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स और कुछ रेप्टाइल्स। अब हम टॉपिक पर मूव करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इतनी चीज़ों से मिलके बना होता है। साथ में आप फिगर भी देखते रहिए और एक्सप्लेनेशन भी। अब हम किडनी की बात करते हैं। किडनी इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। डार्क रेड कलर का होता है, बीन शेप्ड होता है। अगर इसके वज़न की बात करें तो 125 to 170 ग्राम्स इसका वेट होता है। साइज़ 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, और इसकी थिकनेस लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। इज़ इट क्लियर? ओके। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो किडनी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड में, यानी कुछ इस पोजीशन पे नीचे की ओर, यहाँ पे अगर ये स्टर्नम है तो यहाँ से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर दूर इधर आपके पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गई लोकेशन और किडनी की बात। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में किडनी दिखता कैसा है, तो ये बीन शेप्ड जो राजमा का दाना होता है लगभग वैसा दिखता है, या सेम के जो दाने होते हैं, बीन जिसे आप कहते हैं, लगभग वैसा दिखता है। ईच किडनी इज़ सराउंडेड बाई अ टफ कवर, और वो फाइबरस भी होता है, दैट इज़ कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड दीज आर नोन एज रीनल कैप्सूल। ठीक है। नाउ लेटरल surfaces of kidney are convex while medial surfaces are concave. On the inner border of each kidney is a depression called hilum or hilus, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। The human kidney are not located at the similar position due to the presence of liver above right kidney। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, एक ही पोजीशन पे दोनों तरफ की किडनी नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? लीवर के प्रेजेंस की वजह से। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आउटर पार्ट जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर पार्ट जिसको मेडुला कहते हैं। फिगर्स मैं फ्रिक्वेंटली शेयर करता रहूँगा, आप देखते रहिए। नेफ्रॉन
किडनी की जो बेसिक फिजियोलॉजिकल यूनिट है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो फिल्टर करने वाली यूनिट है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी नेफ्रॉन ही वो यूनिट है जो रियल में फंक्शन करती है। और एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10,000 के आसपास, उससे भी ज़्यादा। तो हर एक किडनी में इतनी यूनिट्स होती हैं जो फिल्टर करने का काम करते रहते हैं। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीशन। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग coiled tubule differentiated into proximal nephron या proximal convoluted tubule, है ना, और दूसरा लूप ऑफ हेनले जो नीचे की ओर जा रहा है, आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, एंड डिस्टल नेफ्रॉन जो थोड़ा दूर की ओर होता है। डिस्टल का मतलब दूर साइड। द लेटर ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब, यानी जो डिस्टल पार्ट है, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट या उसको डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहते हैं, उसमें खुलता है। एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ नेफ्रॉन अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नोन एज बाउमैन कैप्सूल। वो नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बाउमैन कैप्सूल कहते हैं। बाउमैन कैप्सूल में ही फिल्ट्रेट जो है वो छन के पहुंचता है, फिर वो नीचे की ओर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफ़र होता रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ऊपर की ओर खूब सारी बाउमैन कैप्सूल के ऊपर गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं कैपिलरीज के, उसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी, जबकि दूसरा वाला रीनल वेन से जुड़ा होता है, यानी एक तरफ आर्टरी दूसरी तरफ वेन से जुड़ा होता है। इन द ग्लोमेरुलस ब्लड कम्स थ्रू अफरेंट आर्टरियोल, थोड़ा मोटा होता है स्ट्रक्चर में, और बाहर निकलता है इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट छोटी होती है, पतली होती है, तो प्रेशर क्रिएट होता है, पार्शियल प्रेशर, उसकी वजह से छनना शुरू हो जाता है, तो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे छन जाते हैं। इन द ग्लोमेरुलस द एक्चुअल फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड देयर। ग्लोमेरुलस एंड बाउमैन कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड माल्पिघियन बॉडीज और सिंपली रीनल कैप्सूल्स, ठीक है, या कॉर्पसूल्स भी कहते हैं। तो रीनल कैप्सूल तो आउटर कवरिंग को कहते हैं, लेकिन उसको रीनल कॉर्पसूल ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। यस, रीनल कॉर्पसूल्स कहते हैं उसे। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, और इसी को आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द किडनी, ऐसा भी उसको हम कहते हैं। तो ये तो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और बोर्ड में इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा, ये सफिशिएंट है, इतना स्टडी करिए। एडवांस स्टडीज़ के लिए अगर आपको फ्यूचर में बायोलॉजी ही पढ़नी है तो आप मेरे अदर वीडियोस को देख सकते हैं जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं। क्लास 11, 12 और मेडिकल की बच्चों की तैयारी के लिए वीडियोस रखे हुए हैं। एक एस्पेक्ट जो क्लास 10th में है वो है डायलिसिस वाला, यानी उसको हम आर्टिफिशियल किडनी वर्ड यूज़ करते हैं। सो किडनी डायलिसिस इज़ ऑल्सो known as hemodialysis or renal dialysis. It is a medical treatment used to remove nitrogenous waste from the blood of patients lacking kidney function or kidney failure due to infection, injury, restricted blood flow of the vein and arteries inside the kidney. तो होता क्या है कि कई बार किडनी फेल हो जाती है, रीनल इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी न किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा पथरी हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है। इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस का नाम देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन रुक जाता है, तो इसके लिए आर्टिफिशियल तरीके से जो फिल्ट्रेशन है, यानी वो जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है उसमें पंक्चर किया जाता है, और वहाँ से ब्लड को बाहर की ओर, जैसा कंडीशन किडनी में होता है वैसी कंडीशन, वैसे ही मेम्ब्रेन की पाइप बनाई जाती है ताकि मेटाबोलाइट्स छन के बाहर की ओर निकलें और जो इसमें से हार्मफुल हो
उसको पूरी तरह से बॉडी के बाहर किया जाए। नॉर्मली पेशेंट्स में आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसी को आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस या रीनल डायलिसिस वर्ड से डिनोट करते हैं। किडनी फेल होने की कंडीशन में ऐसा किया जाता है। फिगर पे आप देखते रहिए, एनसीईआरटी में भी गिवन है ऐसा ही फिगर। इन दिस प्रोसीजर द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन जिसको कि डायलाइजर कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, एंड दैट रिमूव्स वेस्ट and excess fluid from the blood stream. Okay, now the blood from an artery is pumped through a dialyzer or artificial kidney where it flows through a semi-permeable membrane which is made up of cellophane tubes. तो इसी तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता रहता है, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल क्योंकि सेटअप है इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं। The cellophane tubes remain suspended in a tank which is filled with the dialysis fluid, which have same osmotic pressure as blood and has the same composition as the blood plasma, ठीक है। तो जब दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होंगे तो उसको हम सिमिलर टाइप का वॉल्यूम कहते हैं, या ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्लड जब वहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ जाएगा, क्योंकि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, सेम कॉम्पोजिशन रहेगा, तो जैसे नेचुरल किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ठीक उसी तरह की फिल्ट्रेशन प्रोसेस इस आर्टिफिशियल किडनी में भी होगा ना। इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर की ओर छन के निकल जाएंगे। When the blood of patient is passed through the cellophane tubes, then the dialysis fluid passing on the other side and the membrane removes unwanted material by simple diffusion process. The blood is then returned to the vein और फिर वहाँ से बॉडी के अंदर। हमारी किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड को छान देती है, लेकिन बॉडी में तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, मैक्सिमम 5 to 6 लीटर। और 180 लीटर जो ब्लड एक्चुअल में छनता है उसका 99% पार्ट फिर से रीएब्जॉर्ब जाता है। तो इसी को रीएब्जॉर्प्शन फिनोमेना कहते हैं किडनी में। सिर्फ 1 लीटर या 1.5 लीटर बाहर निकल पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आराम से पूछिए, मस्त होगी।